हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि कल हमने बिहार दरोगा 1275 जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था उसका हमने अच्छे से एनालिसिस किया था और आप लोगों को हमने बताया था और दिखाया भी था कि किस बुक से ये क्वेश्चन आए हुए थे। आपके पास दो बुक था, आपने देखा होगा वीडियो में। उसमें एक लूसेंट बुक थी और दूसरा जो दृष्टि बुक थी। तो हमने दृष्टि का मैक्सिमम क्वेश्चन उठाकर आपको दिखाया था। तो इनमें से बहुत से लोग ये बोलने लगे कि सर आपने लूसेंट का क्वेश्चन नहीं दिखाया है और आप लूसेंट का क्वेश्चन दिखाइए पेज वाइज, और जिससे हम क्या कर सके, आपको हम अपना बुक में टिक मार सकें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया और बहुत सारे ग्रुप में जो है मैसेजेस पर्सनली किए कि सर आप प्लीज़ कर दीजिए। तो उन लोगों के लिए हम आज जो है ना, जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ही। परसों मतलब कल की वीडियो में हमने ये पूरा एनालिसिस किया था कि कितना बुक में कहाँ कहाँ से पूछा हुआ था, लेकिन आज जब हमने एनालिसिस करने का कोशिश किया यानी बॉक्स बनाकर, और आज आपको हम दिखाएंगे भी पूरी क्वेश्चन लैब, यानी टोटल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखने वाला है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल है 64 क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है यहाँ पे। और सारे क्वेश्चन को आज आपको हम लाइव दिखाएंगे बाय पेज। किससे? तो इस लूसेंट को। इसके बाद जो है ना, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है। लूसेंट पढ़ना है, खुद से सेल्फ स्टडी करना है, या आपको भटकाव होना है। बहुत सारे कोचिंग जो है भर भर के पैसे आपसे ले रहे हैं और पढ़ना आपको ही पड़ रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो से आप क्लियर हो जाइएगा कि आपको क्या करना है। खुद पढ़िए, कहीं पर भी आप 5,000 10,000 किसी को भी आप दे दीजिए, आप कोचिंग में पैसे, लेकिन पढ़ना आपको ही है, रटना आपको ही है। तो मैं आज उसी को, जो नए लोग यहाँ पे हैं ना, उनके लिए बहुत हेल्प होने वाला है। जो पुराने लोग हैं इस बात को समझते हैं, लूसेंट का अहमियत समझते हैं कि लूसेंट आखिर क्यों बोला जाता है। आपने बता रहा हूँ ना, आपने जितने भी दरोगा एस्पायरेंट को देखा होगा इंटरव्यू में, तो हमेशा सबने सामान्य ज्ञान लूसेंट की बात की है। तो इसका पावर आप समझ जाइएगा, और आज इस वीडियो के बाद आज पावर और समझ जाइएगा इस लूसेंट का कि अब पावर क्या है। आपको मैं बता दूं कि 1275 मेंस में जो है ना, इसमें करीब करीब 70 या 68 क्वेश्चन, 68-70 क्वेश्चन आया हुआ था जीके जीएस का, जिसमें से हमने 64 का एक्सप्लेनेशन किया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 64 का। आप 64 का 64 आपको हम दिखाएंगे पूरा फुल पेज बाय पेज लाइव करके। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आप लोगों को हम बता देते हैं, और आप लोग कीजिएगा क्या, आप लोग टिक मार लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर इसका पेज बाय पेज का फोटो आप भेज दीजिएगा। अरे भाई, इतने आपको हम बता रहे, दिखा रहे, तो वीडियो में रोक करके आप देख लीजिए ना, आप खुद से टिक मार लीजिए। अब इतना मेहनत आप नहीं कर सकते तो अभी तैयारी काहे कर रहे हैं आप? कोई मतलब नहीं बनता सबको। अरे कुछ हम मेहनत कर रहे तो कुछ आप तो मेहनत कीजिए ना, अपने अपने तरफ से भी कुछ मेहनत कीजिए आप, ठीक है। तो अभी जो वीडियो चलेगा आप जो है ना, रोक कर अपना बुक में टिक मार लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको और आसान हो पढ़ने में। तो चलिए, जो लोग यहाँ पे, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो लोग नए यहाँ पर हैं वो आप जो है ना, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी दरोगा रिलेटेड क्वेश्चन होता है और जो भी रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है आपको हम सब बताएंगे, यहाँ पर पूरा गाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ग्रुप का, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम बहुत जल्दी जो है ना लूसेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से जुड़िए। चलिए लेट ना करते हुए आपको सबसे पहले हम ले चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ जितना बॉक्स आपको दिख रहा है ना, सब ये लूसेंट का है। तो सबसे पहले आपको ले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि अमानगढ़ बाघ रिजर्व जो है ना कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप चलिएगा लूसेंट का 164 नंबर पेज पे। लूसेंट की 164 नंबर पेज पे आप लोग जो है ना देख लीजिएगा 164 पे। कल भी हमने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अमानगढ़ कहाँ पे है? अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। यहाँ पे अमानगढ़ कितना पे? उत्तर प्रदेश में है अमानगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चरक जो था किस वंश संबंधित था? तो देखिए पेज नंबर लूसेंट का पेज नंबर 17। पेज नंबर जब 17 पे हम जाएंगे लूसेंट के, तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा पेज नंबर 17। पेज नंबर 13 होगी और ये पेज नंबर 17 दिख रहा है आपको। पेज नंबर 17 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 17। और आपको हम दिखा देते हैं कि चरक किस वंश का शासक था। कनिष्क का था। तो और पेज नंबर 17 में देखिए, पेज नंबर 17 चरक क्या है? कनिष्क का राजवैद्य चरक था, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। दिख रहा होगा आपको, क्लियर देख लीजिए बढ़िया से।
आप लोग टिक मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमराव अंबेडकर डिप्रेस क्लास की एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? लेकिन इसका इसमें बुक में दिया हुआ डिस्कशन नहीं है, दृष्टि भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका मैं बताता हूँ आंसर क्या होता है। इसका आंसर 1930 में हुआ था। यानी डिप्रेस क्लास के एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। नेक्स्ट करें, उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो देखिए ये आपको क्वेश्चन अब दिखा तो लूसेंट में नहीं है, ठीक है। लूसेंट में ये उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, ये लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको मैं लूसेंट में दिखा देता हूँ। पहले आपको बताया था कि लूसेंट में नहीं दिया हुआ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ लूसेंट, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि लूसेंट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? जब हम उत्कल दिवस लूसेंट का पेज नंबर 451 देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये है पेज नंबर लूसेंट का 451। और जब हम यहाँ पर आएंगे 1 अप्रैल को यहाँ पे दिख रहा हुआ है, 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। कौन मनाता है? तो उड़ीसा मनाता है। उत्कल दिवस कौन मनाता है? उड़ीसा था। चलिए आपको नेक्स्ट आप क्वेश्चन और दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जब हम लूसेंट का पेज नंबर 155 उठाकर देखेंगे तो आपको ये है लूसेंट का पेज नंबर 155। और जब हम देखेंगे 2 फरवरी को, 2 फरवरी आपको यहाँ देख रहा होगा, विश्व जल मग्नता दिवस या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये कहाँ से मनाते हैं? तो ये 2 फरवरी का दिया हुआ पेज नंबर लूसेंट का 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से क्या सबसे बड़ा अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? इसका कहीं डिस्कस नहीं है। इसका लूसेंट में डिस्कस थोड़ा सा किया गया है शिलालेख के बारे में, लेकिन स्तंभ के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? देखिए पेज नंबर 126 लूसेंट पे जाते हैं। ये आपको दिख रहा है पेज नंबर 126। और जब हम आते हैं नर्मदा नदी के पास, देखिए नर्मदा नदी दिख रहा है यहाँ पर। और जब इसका हम डिस्कशन पढ़ते हैं यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है? जबलपुर में भेड़ाघाट और देखिए जबलपुर समीप कपिला धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और डेल्टा के बजाय ये क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ये ऑप्शन में था क्वेश्चन के, तो ये हमारा क्या हो गया? एस्चुरी का निर्माण कौन करवाता है? तो हमारी नर्मदा नदी भी है, ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत शक्ति यानी इब्न बतूता का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो जब हम पेज नंबर लूसेंट का 3 उठाएंगे, पेज नंबर 3 लूसेंट का उठाएंगे तो वहाँ से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 3। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इब्न बतूता 14वीं शताब्दी को भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय के बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। यानी 1333 दिल्ली पहुँचने पर 1333 पहुँचा, यानी 1333 में पहुँचा था और ये 14वीं शताब्दी था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? जब हम पेज नंबर लूसेंट का 323 उठाएंगे तो आपको बताते हैं। ये है पेज नंबर 323। और ये देखिए यहाँ पर क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वॉट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो हमारा है, सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जब हम पेज नंबर 346 जाएंगे लूसेंट का, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 346। और जब हम आएंगे अम्ल एसिड, अम्लों में अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। यानी सभी अम्ल में कौन? हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? जब हम पेज नंबर 317 पे जाएंगे लूसेंट के, ये है पेज नंबर 317। और आप देख रहे हैं प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग करके प्रकाश का एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। तो हमारा प्रकाशिक तंतु किस पर काम करता है? तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन संयोजी उत्तक है? तो 381 पेज नंबर जाएंगे हम किस पर? लूसेंट का 381 नंबर पे। पेज नंबर 381 यहाँ पे क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। उसमें क्या था? क्वेश्चन ये था कि कौन इसमें नहीं है? तो उसमें से एक ये जो हमारा ये रक्त तरल संयोजी उत्तक था और 3-4 था इसमें, ठीक है, लेकिन एक नहीं उसमें था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि उड़ीसा के बादामी पहाड़ी, उड़ीसा का जो है बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? कौन सा अयस्क निकाला जाता है? देखिए इसमें डिस्कस किया हुआ, आपको चलते हैं 37 में लेके
देखिए पेज नंबर 137, जब हम जाएंगे उड़ीसा का लौह अयस्क, मतलब बादामी पहाड़ी में लौह अयस्क निकाला जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बादामी पहाड़ी दिया हुआ नहीं है, लेकिन यही चीज़ दृष्टि में दिया हुआ है। उड़ीसा का सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज, ये मयूरभंज और क्योंझर जो आता है ना, ये सब बादामी पहाड़ी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ नहीं बादामी पहाड़ी, लेकिन आपको जब है नॉर्मल दिया हुआ है, खाली सबको जगह का नाम दिया हुआ, लेकिन दृष्टि में जब जाइएगा आप देखिए यहाँ उड़ीसा का बादामी पहाड़ी पेज नंबर 160 में जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था। तो शुंग वंश के बाद कौन सा शासन आया था, देखो पेज नंबर जब हम 16 पलटेंगे लूसेंट का तो वहाँ हमें ये पता चलेगा। ये आपको दिख रहा है पेज नंबर 16। अब जब यहाँ पर हम आएंगे, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति तथा इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कौन बैठा, कनु वंश, यानी कनु वंश की स्थापना हुआ। कौन, शुंग वंश के बाद कौन सा, कनु वंश का स्थापना हुआ। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्या बता रहा, नेक्स्ट हमारा बोला डीआरडीओ विकसित अस्त्र जो है, डीआरडीओ द्वारा किया हुआ अस्त्र जो है ये कौन सी मिसाइल है, कैसी मिसाइल है। चलिए इसको दिखाते हैं आपको पेज नंबर 408 पर। ये आपको दिख रहा है 408 नंबर, और हमारा अस्त्र का नाम क्या, मतलब मिसाइल का नाम क्या है, अस्त्र। अस्त्र क्या है, अस्त्र जो है एक क्या है, कम माध्यम दूरी वाला हवा में हवा मार करने वाला एक स्वदेशी तकनीक विकसित प्रक्षेपण मिसाइल है। ठीक है, अस्त्र क्या है, मतलब हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि 1916 में कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ आयोजित हुई थी। जब हम देखेंगे पेज नंबर 71 और देखिए नीचे दिया हुआ है कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। ये भी दोनों क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोनों पेज नंबर 71 पे ही दिया हुआ। ये आपके सामने लिखा हुआ पेज नंबर 71। जब हम जाएंगे 1916 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, इसका अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। और दूसरा क्वेश्चन था कि पहला विभाजन कब हुआ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर पहला विभाजन कब हुआ है। तो पहला विभाजन जो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है, तो हमारा 1907 में। क्लियर हो गया, यानी दोनों एक ही पेज में दो क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तीसरा क्या है, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। देखिए हमने लूसेंट में पूरा टटोला लेकिन नहीं मिल पाया ये चीज़ जो है आपातकाल जो दौरान जो होता है कौन सा आर्टिकल जो है मतलब ख़त्म नहीं हो पाता है, वो दोनों रहता है। तो उसमें आंसर हमारा होता है 20 और 21 जो होता है वो आर्टिकल ख़त्म नहीं होता, आपातकालीन के बाद भी लगता है, यानी आपात स्थिति में भी वो दोनों नहीं होता। लेकिन ये वाला जानते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, दृष्टि में। दृष्टि में 72 नंबर पर दिया हुआ क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। फिर कहता है कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है। तो जब हम कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह देखेंगे तो पेज नंबर हम रोशन का 145 उठाएंगे तो आपको वहाँ से देखा। हम आते हैं हमारा पेज नंबर 145 से। अब देखिए कोलकाता नदी प्रकार का बंदरगाह है। इसमें 2 गोदी प्रणालियाँ, हुगली नदी की पश्चिमी किनारे हल्दिया गोदी के परिसर और पूर्वी किनारे कोलकाता गोदी प्रणाली, यानी हल्दिया और कोलकाता जो है दोनों एक दूसरे का सहयोगी बंदरगाह है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो जब हम लूसेंट का पेज नंबर 236 जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं। ये पेज नंबर 236 है और देखिए आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है ना, आर्टिकल 44 ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पूगा घाटी लद्दाख पूगा घाटी कहाँ है, तो पूगा घाटी लद्दाख में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जानते हैं ये लूसेंट में बहुत खोजने का कोशिश की, ये मिला नहीं। लेकिन पूगा घाटी जब दृष्टि में खोजते हैं तो वहाँ पे क्लियर आपको दिखा देता है। ठीक है, जब पिछला वीडियो में हम देखा जब एनालिसिस किया था हमने लिसिट दृष्टि का आपको दिखाया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो है ना पूगा घाटी जो है ये हमको दिखाई दे दिया है कहाँ पर, दृष्टि में, लेकिन यहाँ पर लूसेंट में दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति होने पर अध्यक्षता कौन करता है। तो जब हम पेज नंबर 82 उठाते हैं, पेज नंबर 82 उठाएंगे लूसेंट का, तो वहाँ से आपको दिखाने का कोशिश कर। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, पीठासीन होता है। इस पैनल पर आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर दोनों एब्सेंट रहेगा तो राष्ट्रपति द्वारा जो पैनल का जो होगा लोकसभा में जो पैनल होगा वो कौन करेगा, तो वो पैनल क्या है, पैनल का सदस्य यानी जो वरिष्ठ सदस्यों का पैनल होगा वो करेगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव के लिए ये लूसेंट में देखने को तो नहीं मिला दोस्त, हमने पूरा कोशिश किया दिखाने का लेकिन हमको नहीं मिला, ठीक है। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन है। देखिए, कोयला भंडारण में उत्पादन में तो ये लूसेंट में दिया हुआ, देखिए 137 नंबर ले जाते हैं आपको। देखिए पेज नंबर कितना है, 137। जब हम जाएंगे कोयला के बारे में, कोयला कहाँ, कोयला यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिख रहा है, कोयला के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में कोयले का उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। लेकिन यहाँ पर उत्पादन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर भंडारण के बारे में बात नहीं किया है, ठीक है। तो ये भंडारण वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और ये लूसेंट में भी नहीं है और ना ही दृष्टि में दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। उत्पादन में दिया हुआ लेकिन भंडारण में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। जब हम लूसेंट का 458 नंबर पेज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, तो हमारा ये रूसो ने लिखा है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे क्या है कि 92 यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ये हमारा मतलब 92वें संविधान संशोधन में 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई। जब हम लूसेंट का 200 पेज नंबर 273 स्टार्ट करेंगे तब देखिए समझ में आएगा आपको। ये हमारा है पेज नंबर 273, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 92वें संविधान संशोधन 2003 क्या है, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, संथाली ऑप्शन में था, संथाली भाषा को जोड़ा गया है, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जब है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। चलिए क्वेश्चन ना देखिए, जब ले जाएंगे लूसेंट में पेज नंबर 191 तब समझ में। देखिए पेज नंबर 191, और जब हम बात करेंगे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को इसकी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सुमेलित कीजिए में क्या क्या था अपना। देखिए संघ था, राज्य था, नगर निगम था और ग्राम पंचायत था। ये सब 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ग्राम पंचायत 40 में हो जाएगा, तो उस तरह से मिलाना था आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जब GI टैग की बात करें तो दूसरे में हमको नहीं मिला और ना ही टेस्टिंग में देखने को मिला मेरे को, ठीक है। ये दोनों में से कहीं आपको देखने को नहीं मिला। जब नीचे आते हैं बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब हम लूसेंट का पेज नंबर 48 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं। पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 48, और जब यहाँ पे आएंगे तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यानी दिल्ली में कौन था, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। ये लूसेंट में दिया हुआ नहीं है, ना ही दृष्टि में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी गलियारा को यानी सिलचर से किससे जोड़ता है। तो पेज नंबर जब 141 में जाएंगे तो आपको कोशिश करते ये हमारा है पेज नंबर 141, और जब हम यहाँ पर आएंगे नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि NH-27 यानी पोरबंदर से किसको जोड़ता है, सिलचर को। तो क्वेश्चन में दिया होता है सिलचर को किससे जोड़ता है, तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि कोयना बांध जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो पेज नंबर लूसेंट का 48, लूसेंट का पेज नंबर 139, और जब यहाँ पे आएंगे कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर ही है, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ, कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाँ अनुच्छेद 21 जो है किस से संबंधित है। जब पेज नंबर हम जाएंगे 233 पे लूसेंट के तो वहाँ आपको देखा ये हमारा है पेज नंबर 233 और अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इससे हमारा ये हमारा हो गया 21 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि पहाड़ों पर जल उबलता है। तो जब हम लूसेंट में जाएंगे पेज नंबर 306 पे तो आपको वहाँ देखा ये हमारा पेज नंबर 306 है, और जब यहाँ पर आएंगे हम क्या लिखता है, पहाड़ों पर खाना बनने में कठिनाइयाँ होती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है हमारा
क्या है, वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ जाता है। इस कारण जो क्या होता है, हमारा खाना जो होता है लेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। देखो, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, लेकिन ये पुस्तक में इसका डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसका दिया नहीं है कि आधुनिक पुरुष है। ठीक है, लेकिन लूसेंट में दृष्टि में पूरा अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। जब पेज नंबर हम 180 में जाएंगे तो आपको वहाँ दिखाने का कोशिश करते हैं। जब देखते हैं यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस व्यवस्था में क्या उत्पन्न करना, कितना उत्पन्न करना और उससे किस कीमत पर बेचना, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। जब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कहाँ के, यहाँ पर देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती थी। ठीक है, ये हमारा समाजवादी का बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्या कहता है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सर, हमने कोशिश किया खोजने का, ये बिल्कुल नहीं मिल पाया मेरे को लूसेंट में। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिला। तीसरा हमारा है कि डिमिट्रियस किसके समकालीन था। देखिए, डिमिट्रियस के बारे में पेज नंबर 16 पे दिया हुआ, आपको दिखाते। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिमिट्रियस के बारे में दिया हुआ है कि भारत का सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। इसने 1990 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध को बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसे साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन ये किसके कार्यकाल में था, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये कहाँ पे दिया हुआ, कैसे समझ में आएगा किस काल में था। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो पेज नंबर 248 पे आपको दिखाएंगे किसके लिए सिफारिश। ये हमारा है, आपको दिख रहा हो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है। राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति को परामर्श कर सकता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे राज्यपाल को उच्च अधिकारी जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे क्या है, राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से परामर्श कर देता है और ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो पेज नंबर लूसेंट का 293 में जाए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि गुजरात के सोलंकी या चालुक्य राजाओं के राजस्थान के सिरोही जिले में अबू पर्वत पर, किस पर्वत पर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अबू पर्वत पर ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का बहुत ही शानदार वास्तुशिल्प का कार्य है। यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर है किस पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत पे है, जो अरावली के पर्वत पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि त्वरित कार्य बल यानी रैफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, किस अर्धसैनिक बल का भाग है। जब पेज नंबर 450 पे आपको लूसेंट में जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF दिख रहा है यहाँ पर। त्वरित कार्य बल किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारा CRPF के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा कह रहा है कि समाजवादी विचार तो हो गया, समाजवादी विचार किससे संबंधित है बता दिया आपको हम पहले। नेक्स्ट कहता है कि भारत का इलेक्ट्रिक राजधानी किसे कहा जाता है। देखिए सर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ नहीं होता, इसमें और टॉपिक है कि भारत का उपनाम साथ इसमें दिया हुआ नहीं है, मैंने वो कोशिश किया, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल का पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन संभालता था। मुगल राज्य में जो वित्त व्यवस्था था वो कौन संभालता था। तो जब जाएंगे हम पेज नंबर 42 पर तो वहाँ आपको लूसेंट में दिखाई देगा आपको कि 42 नंबर पेज पे क्या है। पेज नंबर जब हम 42 पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि दीवान जो है ना प्रांतीय राजस्व का प्रधान था और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही होता था। यानी प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन था, दीवान कहलाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि सैडल पिक जो है ना किस द्वीप पर अवस्थित है। जब पेज नंबर हम 124 पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाते हैं लूसेंट का, आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 124 और यहाँ पे लिखा हुआ है सैडल पिक कहाँ, उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंगर हैंड्स किस अंग का भाग है। तो जब पेज नंबर जाएंगे 384 पर तो आपको वहाँ देखने, ये हमारा है पेज नंबर 384। और जब हम अग्नाशय में जाएंगे तो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा लैंगर हैंड्स की द्वीपिका कहाँ पर आते हैं, ये अग्नाशय का ही एक भाग है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लैंगर हैंड्स की द्वीपिका जो हमारा है किसका, अग्नाशय का एक भाग है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि मिथाइल ऑरेंज
का संदर्भ किस में सत्य है। तो ये वाला नहीं मिला क्वेश्चन यहाँ पर, लूसेंट ने बहुत खोजा, ना ही दृष्टि मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीट की जरूरत थी। तो जब लूसेंट का पेज नंबर 244 पे जाएंगे तो आपको वहाँ देखने का कोशिश, ये हमारा पेज नंबर 244 और यहाँ पे आएंगे कि न्यूनतम 55 संसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ठीक है, यानी विपक्षी दल होने के लिए कितना लोकसभा चाहिए, 55 सीटों की जरूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन 2 था कि हमारा जो परिसीमन समिति होता है वो, और दूसरा जो होता है हमारा जो राज्य का जो चुनाव करवाते हैं उसमें जो है न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये हमारा क्लियर है, लूसेंट पे दिया नहीं। 1946 का शाही नौसेना विद्रोह कौन कर रहा है, किसने किया था। जब पेज नंबर हम जाएंगे 63 में तो आपको लूसेंट में दिखाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ है। तो यहाँ पर 18 फरवरी 1946 में हुआ है शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। HMI ऐसे तलवार 11 श्रमिकों ने 19 फरवरी को कराची के हिंदुस्तान 1946 में हुआ था। 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किया था। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। सर ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में किया जाता है, लेकिन ये लूसेंट में दिया हुआ नहीं है, हमने बहुत खोजा नहीं मिला। ठीक है, दूसरा हम कहता है दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो जब हम पेज नंबर 384 पर जाएंगे तब आपको वहाँ पे देखने का, ये हमारा है पेज नंबर 384। और जब हम बात करेंगे अग्नाशय की तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारा ये अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड का भार क्या होता है, यानी ऊर्जा क्या होता है। तो जब हम बात करेंगे पेज नंबर 305 पर लूसेंट का, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, गैलीलियो ले गया है। सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। ठीक है, ये किसने बताया, तो हमारे ये गैलीलियो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति सीमा रेखा का पता लगाना या मापने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हम खोजने की कोशिश की, मिला नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, प्लेनोमीटर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 61 नंबर, इस संगम सहित में मूवेंदार ने कौन 3 राज्यों का वर्णन किया था। पेज नंबर जब हम 18 में जाएंगे तो आपको वहाँ ये हमारा पेज नंबर 18। और जब यहाँ पर बात करेंगे संगम सहित में हमें 3 तमिल प्रदेश की बात मिली। 3 राज्य चोल है, चेर है तथा पांड्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संगम संगीत में चोल, चेर और पांड्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर उसका कोणीय संवेग कितना होता है। ये लूसेंट में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। जब लूसेंट का पेज नंबर 122 जाएंगे, ये हमारा पेज नंबर 122 है। और जब हम बात करेंगे पीर पंजाल तो हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय का ये भाग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन द्वितीयक समूह का है। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा नहीं है, ना साइंस में मिलेगा, ना दृष्टि कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ से देखने को क्या मिला कि लूसेंट आज भी जो है किंग है। आप देख लीजिए यहाँ पर हमने 64 क्वेश्चन में करीब 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है इस मतलब लूसेंट किंग था, किंग है और किंग रहेगा। हम बस आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं यहाँ से चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हम लोग मिलकर एक सोल्यूशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो लूसेंट को जो है हम लोग ख़त्म करेंगे और बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई लूसेंट किंग है, आप इसको पढ़िए, इससे आगे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ग्रुप पे जुड़िए, आपको पूरी लूसेंट ख़त्म करने का दावा है। 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।